हंगामे के बाद कार्यवाही को फिर से स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक स्थगित हो गई है। सहमति के बाद भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, ये स्पीकर कह रहे हैं, और स्पीकर ने कहा विपक्ष संसद की गरिमा को गिरा रहा है, उस पर चोट करने का काम कर रहा है। तो ये बड़ी खबर है। हालांकि देखिए, ये 11 बजे से पहले की तस्वीर है। 11 बजे औपचारिक तरीके से संसद की जो कार्यवाही थी वो शुरू होनी थी। 11 बजे से पहले भी हमने देखा कि मार्च करते हुए एक दूसरे के खिलाफ पक्ष और विपक्ष नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। फिर 11 बजते हैं, 11 बजे ही कार्यवाही को शुरू कर दिया जाता है नियम अनुसार, लेकिन 12 बजे फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ता है। मात्र 13 से 14 मिनट कार्यवाही चलती है 11 बजे के बाद। उसके बाद 12 बजे फिर स्थगित करना पड़ता है, और 12 बजे फिर जब शुरू होती है तो 1 बजे तक के लिए अब स्थगित करना पड़ता है। ये बार बार स्थगन सदन का निश्चित तौर पर ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष। हालांकि स्पीकर का कहना है कि विपक्ष नहीं चाहता कि मुद्दों को लेकर चर्चा हो, और यही वजह है कि संसद की सदन की गरिमा को गिराने का काम अब विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। हो हल्ला के बीच, हंगामे के बीच चर्चा नहीं हो पा रही है। भले ही आज का मुद्दा 16 घंटे की बहस और इसमें ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा रहा हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा बहुत सही तरीके से या तो विपक्ष उठा नहीं पा रहा, और जब विपक्ष उठाता है तो पीछे से विपक्ष के सांसद ही हो हल्ला करने लगते हैं। इस पर जवाब अब सत्ता पक्ष को देना है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कैसे बहस हो पाएगी जिसकी उम्मीद देश करता है, नागरिक करते हैं। तो देखिए, एसआईआर को लेकर ये 2 तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर अब 1 बजे फिर से चर्चा होनी है, लेकिन 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की कार्यवाही। हालांकि 16 घंटे, ऐसे कैसे 16 घंटे चर्चा होगी ये समझ से परे है, लेकिन सांसद जो है वो लगातार सदन की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं, ऐसा स्पीकर ने भी कहा। पंकज वानखेड़े मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। पंकज, पहले 11 बजे नियम अनुसार लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है, फिर 11:15 यानी मात्र 15 से 14 मिनट तक चलती है, और फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो जाती है। फिर 12 बजे नियम अनुसार शुरू की जाती है और फिर 1 बजे तक के लिए स्थगित हो जाती है। ये 16 घंटे की चर्चा होगी तो होगी कैसे? पंकज, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, इसी को लेकर 16 घंटे निर्धारित किए गए। पंकज का मैं रुख कर लेती हूँ। पंकज, आवाज मिल रही है आप तक? बिल्कुल, बेशक। पंकज, क्योंकि देखिए 16 घंटे यूं तो निर्धारित किए गए थे, और इसी उम्मीद के साथ बिल्कुल मेरा सवाल आप सुन लीजिए, क्योंकि 16 घंटे निर्धारित किए गए थे पंकज, और 16 घंटे ऐसे कैसे पूरे होंगे? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कैसे होगी? बार बार स्थगित करना पड़ रहा है कार्यवाही को। पहले 11 बजे स्थगित करना पड़ा, अब 1 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मनीषा की सरकार तैयार है चर्चा को लेकर। सरकार ने समय तय कर लिया, दिन तय कर लिया कि 12:30 बजे के बाद हम इसको चर्चा करेंगे, और चर्चा की शुरुआत सरकार की तरफ स्पष्ट कर दिया गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी बात रखेंगे। तो ये स्पष्ट हो चुका था कि इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है, लेकिन ऐसे में विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर संसद भवन में हंगामा करते नजर आ रहा है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा में हो। अब जब 11 बजे स्थगित हुआ पार्लियामेंट, 12 बजे शुरुआत हुई, 12 बजे जब पार्लियामेंट दोबारा लोकसभा की कार्रवाई चालू हुई, उस दौरान कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, और लोकसभा स्पीकर ने साफ तौर पे कहा कि आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करना चाहते हैं नहीं। उनके आखिरी शब्द अभी कुछ देर पहले यही थे कि आप चर्चा करना चाहते हैं कि नहीं। तो हंगामे में लगातार हंगामा हो रहा था। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने, ओम बिरला ने, जो सदन कार्रवाई है 1 बजे तक स्थगित कर दी। तो स्वाभाविक सी बात है, जो अब माहौल जिस तरह से लगातार बन रहा है सदन के अंदर, चाहे लोकसभा राज्यसभा में, बार बार हंगामा अलग अलग मुद्दों को लेकर हो रहा है, इसको लेकर सरकार लगातार रणनीति बना रही, विपक्ष के लोग तैयार किए जा रहे हैं, वो कहने को तैयार है। कल जिस तरह से ओम बिरला इसके पहले जब 11 बजे जब स्थगित हुआ 12 बजे के लिए,
तब भी ओम बिरला ने पूछा था कि क्या गोगोई जी हमने आपसे बातचीत नहीं की थी, क्या हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी कि इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने सहमति बनाई थी कि जो सोमवार से जो कार्रवाई होगी वो न्यूट्रलाइज कर लेंगे, नॉर्मल बातचीत होगी। लेकिन अब हंगामा क्यों हो रहा है, इसको लेकर विपक्ष पास कोई जवाब नहीं था, विपक्ष जवाब नहीं दे पा रहा, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि हम तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की थी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमने तैयारी कर ली है, आप पूछे जो सवाल उनका जवाब देने को तैयार है और चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह करेंगे। लेकिन उसके बाद भी लगातार विवाद होता नजर आया और फिर 1 बजे के लिए स्थगित हो गया। जो आपका सवाल था मनीषा की, क्या इसी तरह से चर्चा होगी तो क्या 16 घंटे में चर्चा संभव हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, अगर इस तरह से हंगामा होता रहा, क्योंकि देखिए विपक्ष का सवाल यह भी था कि आप इधर उधर की बात न कीजिए, 0 आवर क्वेश्चन आवर इस पे मत जाइए, आप सीधा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा कीजिए। लेकिन सरकार जो कुछ बिल थे टेबल करने लेकिन नियमों के अनुसार ही तो संसद चलती है। पंकज, ये जो विपक्ष कह रहा है कि आप क्वेश्चन आवर्स मत लीजिए, 0 आवर्स मत लीजिए, ये तो नियम कहता है ना, अब सदन तो नियमों के अनुसार ही चलती है। अब जहां पर नियम बनाए जाते हैं, जहां पर कानून बनाए जाते हैं, वहीं पर अगर नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो फिर ये कैसा नैरेटिव देश की जनता के सामने सेट कर रहा है विपक्ष। इससे पहले शुक्रवार को जब सर्वदलीय बैठक होती है तब उसमें राहुल गांधी भी होते हैं, तमाम विपक्षी लीडर्स भी होते हैं, तेजस्वी यादव को भी बुला लिया, माफ कीजिएगा, तमाम विपक्षी दलों के सांसदों को बुला लिया जाता है और तब सहमति होती है कि चलिए ठीक है, हम नियम अनुसार संसद की कार्यवाही को सुनिश्चित करेंगे और फिर उसको संचालन करेंगे। लेकिन ये कैसी सहमति है जब 3 घंटे का समय दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई को, उसके बाद जब अपना पक्ष नहीं रखा जाता है फिर ये उम्मीद की जाती है कि सत्ता पक्ष जो है वो हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। देखिए सरकार बार बार यही कह रही है कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप सवाल पूछिए, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। आप एक मुद्दा खत्म नहीं होता, आप नए मुद्दे को लेकर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पिछले कई दिन से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था, सरकार ने उनकी मांगे मान ली, सरकार ने कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, आइए चर्चा करते हैं। तय समय सब निर्धारित कर लिया गया, दिन निर्धारित कर लिए गए, अब उस पर चर्चा होनी थी। दोनों सदनों से स्पीकर तय कर लिए गए कि कौन बोलेगा, माफी चाहूंगा दोनों तरफ से, चाहे सत्ता विपक्ष तरफ से, दोनों तरफ से ये तय कर लिया कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। ये भी लगभग तय हो गया, राहुल गांधी कब बोलेंगे ये तय हो गया, प्रियंका गांधी कब बोलेंगी ये, और गौरव गोगोई कब बोलेंगे ये भी तय हो गया, राजनाथ सिंह कब बोलेंगे। उसके बाद फिर समस्या कहाँ आ रही? समस्या ये आ रही कि विपक्ष लगातार नए मुद्दों को लेकर सदन में आ रहा है और उसको लेकर हंगामा हो रहा है। अब नया मुद्दा यह है एसआईआर, जो पिछले गुरुवार से मुद्दा उठाया गया, उसी मुद्दे को लेकर लगातार बहस हो रही है सदन में और चर्चा नहीं होने दे रहे, हंगामा हो रहा है। लेकिन सरकार ने अब यह तय किया है कि अब जब 1 बजे जब सदन की कार्रवाई लोकसभा की दोबारा चालू होगी तो जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वो चर्चा की शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो तमाम जो ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे हैं उसको लेकर जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाई जाएगी। अब ये देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से जो बोल रहे हैं, लेकिन इस हंगामे के चलते स्पीकर होने के नाते, लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते जिस तरीके से ओम बिरला के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो विपक्ष को कैसे शांत करते हैं और सत्ता पक्ष को, सरकार को कैसे अपना पक्ष रखने का या जवाब या चर्चा आगे बढ़ाने का मौका देते हैं, ये ऐसे समय पर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। आप रहिएगा हमारे साथ, मैं रुक करूंगी पंकज आपका। आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को जानकारी दी, जहां विपक्ष के हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और इसी हंगामे के बाद राहुल गांधी ने भी बयान दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा है? राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार में अहंकार आ गया है, घमंड आ गया है। अहंकार आने की बात राहुल गांधी ने कही है। I'm not going to comment right now. अंदर बोलेंगे, अंदर बोलेंगे अगर बोलेंगे। शुरू नहीं हो पा अभी एडजर्नमेंट दोबारा से हो गई राहुल जी। I'm aware of that. That's why I'm standing outside the house. ट्रम्प के मल्टीपल टाइम बोलने के बाद, क्रेडिट लेने के बाद, क्या ये क्वेश्चन में पुटअप करेंगे या आप कई बार बाहर भी कर चुके हैं? और ये जो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कोई चिंता, कुछ आप उस पर बोलेंगे? जिस तरह से एम्बुलेंस में ही एक रेप हुआ, इट वॉज हॉरिफिक। सर अभी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग के साथ खड़े हैं, आप बोल सकते हो तो बोल दीजिए जब तक गाड़ी आ रही है।
मेरी अपॉर्चुनिटी आपकी अपॉर्चुनिटी दोनों दोनों की नहीं है। मेरी अपॉर्चुनिटी अंदर है। पंकज मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। पंकज, राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा संसद के बाहर जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछे कि भाई चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों बार बार हंगामे हो रहे हैं, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब मौन, बिल्कुल चुप। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं, हम संसद के भीतर बोलेंगे। लेकिन सवाल यही है कि संसद के भीतर जब बोलने का मौका दिया जाता है तब से वो हल्ला हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अब इसको लेकर जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उनका बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा इसमें भाग रहा है विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर भाग रहा है और इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। ये धोखा है, ये किरण रिजिजू ने कहा है कि ये धोखा है, वो धोखा दे रहे हैं विपक्ष के लोग। और साथ में कहा कांग्रेस और विपक्ष अपने कमिटमेंट से भाग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना प्रस्ताव रखेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं एक बार। इसलिए वो चर्चा से भाग रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम जब सांसद बनकर आते हैं तो चर्चा होना चाहिए, चर्चा पर परिचर्चा होनी चाहिए, ना कि चाइना और पाकिस्तान परस्त पॉलिटिक्स करनी चाहिए जो कांग्रेस कर रही है। सर, एसआईआर को लेकर भी लगातार ऑपोजिशन जिस तरीके से वेल में आ जा रही है और नहीं चलने दे रही है, चर्चा चाह रही है एसआईआर के ऊपर। एसआईआर क्या है? राहुल गांधी को पता है एसआईआर क्या है? एसआईआर क्या है? जब राजीव गांधी साहब ने 21 साल से 18 साल जो है युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया, उसमें जो है उन्होंने स्पेशल रिवीजन की बात कही है। उनको कानून पता ही नहीं, उनके पिताजी का कानून पास किया हुआ है, जो चुनाव आयोग उसको पूरा कर रहा है। और चुनाव आयोग अभी भी 1 महीने का समय है, 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक जिन लोगों के नाम कटे हैं या उनको लगता है कि कटे हैं, उनको अपना एप्लीकेशन देने का अधिकार है। अभी तक कोई फाइनल प्रिंट जो है इलेक्शन चुनाव आयोग का जो है वोटर लिस्ट नहीं आया है। वोटर लिस्ट 1 सितंबर के बाद जो लोग उसमें छूटेंगे, बटेंगे, जुटेंगे, वो 1 सितंबर के बाद होगा। अभी तो उनको अपना हलफनामा दाखिल करना है कि मेरा नाम क्यों कटा, मेरा नाम क्यों जुटा। तो इस तरह की बात ये कहती है। और ये चुनाव जो है भारत के नागरिक के वोटर कार्ड पर होगा ना कि बांग्लादेश के वोटर कार्ड पर होगा। वो बांग्लादेशी नागरिक को यहाँ का वोटर बनाना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति में मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं और किस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं। आज आप देखिए कि अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी, जो हमारी सीनियर सांसद हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उसको मौलाना कुछ कह देता है। इन लोगों को मुसलमान के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत हैसियत नहीं। थैंक यू। चलो भाई, आप पीयूष गोयल जी बैठ नजर आए कि विपक्ष जो है वो चर्चा करना नहीं चाहता है। पंकज मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, क्या बयान था वो भी बताइएगा किरण रिजिजू का। लेकिन देखिए, विपक्ष में लगातार अब विपक्ष पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पी चिदम्बरम के बयान से वो हंगामा शुरू होता है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को एक जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल विपक्ष के हंगामे पर किरण रिजिजू भी भड़क उठे हैं। संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, जिन्होंने बयान दिया और कोई भी विपक्षी पार्टी पाकिस्तान की भाषा ना बोले, किरण रिजिजू ने यह साफ कर दिया है। जैसा कि मेरे सहयोगी लगातार जिक्र भी कर रहे थे पंकज, विपक्ष जो है वो नई मांग लेकर सामने आया है। किरण रिजिजू ने साफ कर दिया, ये पहले एसआईआर पर चर्चा का आश्वासन चाहते हैं। चर्चा से ठीक पहले ऐसा करना ठीक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से विपक्ष भाग रहा है, फैसले के बाद बवाल गलत, किरण रिजिजू कह रहे हैं। तो देखिए, संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, जिन्होंने बयान दिया है ये चर्चा से भागने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। और फैसला हुआ था कि आज जो चर्चा होगी 16 घंटे की वो ऑपरेशन सिंदूर पर होगी, लेकिन एसआईआर पर पहले से ही एक एजेंडे के तहत विपक्ष चल रहा है और विपक्ष लामबंद होकर संसद में हंगामा कर रहा है। और सबसे पहले चर्चा हुई, सहमति बनी, लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा विपक्षी सांसद कर रहे हैं। पंकज मेरे साथ लगातार बने हुए थे। पंकज, मैं आपका रुख करूं, लेकिन उससे पहले किरण रिजिजू का यह बयान भी सुनवा देते हैं। पार्लियामेंट में सब तैयार थे और ऑल पार्टी का ये मत था कि ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा आज 12:15 पे शुरू होना था। उससे 10 मिनट पहले अपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद एसआईआर मुद्दे पर चर्चा होगी।
पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है। पार्लियामेंट में हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुन करके फिर बीएससी में निर्णय करके फिर डिसीजन देता है। ये अचानक जब सबने फैसला कर लिया कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिल करके ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और 16 घंटे आज रात 10 बजे तक बहस होगा, फिर कल भी होगी, तो अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले एक कंडीशन लेके आना, ये तो ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान हमने आपको सुनवा दिया है। पंकज मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, किरण रिजिजू का बयान निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है हर पॉइंट पर, हर पहलू पर खुले दिल से चर्चा करने के लिए, और यही वजह है कि जब सहमति बन गई थी उसके बाद जब विपक्ष मान गया था कि आज जो 16 घंटे दिए जा रहे हैं संसद में, वो केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर पर होंगे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन उसके बाद 10 मिनट पहले चर्चा से फिर अपना स्टैंड बदल दिया जाता है, हंगामा कर लिया जाता है, एसआईआर का मुद्दा ले लिया जाता है, कंडीशन रख दी जाती है। ये सही नहीं है। बिल्कुल बेशक मनीषा, देखिए इसके पहले जब मैं बात कर रहे थे हम लोग आपस में, तभी मैंने क्या कहा था कि विपक्ष लगातार नए नए मुद्दे बीच में लेके आता है और सरकार स्पष्ट कह रही है कि आप पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर लीजिए, फिर एसआईआर के मुद्दे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपने जो पिछले हफ्ते में जो हंगामा किया था और आपने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पे लेकर हमको चर्चा करना है, सवाल सरकार से तमाम सवाल के जवाब चाहिए, तो सरकार देने को तैयार है। और यहाँ तक किरण रिजिजू ने कहा है कि इसका प्रस्ताव खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा, क्या कुछ कह रहे सुनिए। हुआ है और पूरा देश ये अपेक्षा रखता है, पूरे देश में ये एक्सपेक्टेशन है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हमारे सरकार के क्या बयान है, किस प्रकार से शौर्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके विषय में देश सुनना चाहता है। मगर किस प्रकार से ऑपोजिशन और खास करके कांग्रेस पार्टी हंगामा काट रही है, वेल में उतर करके कागज फाड़ रही है और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा नहीं होने दे रही है, यह भी समस्त भारतवर्ष आज देख रहा है। ये कहीं न कहीं प्रायोजित लग रहा है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, हम चर्चा की मांग करते हैं, चर्चा के लिए समय तय किया जाता है, मीटिंग होती है जिसमें वो अपनी सहमति भी व्यक्त करते हैं, मगर उसके बावजूद ये चर्चा नहीं होने देते हैं। कहीं न कहीं पर्दे के पीछे मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर, हमारी आर्मी, हमारे देश के शौर्य के साथ विपक्ष आज खड़ा नजर नहीं आ रहा है। और आप देखिए किस प्रकार की बातें खुद चिदम्बरम साहब कर रहे हैं। चिदम्बरम साहब तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, और चिदम्बरम जी जो बोल रहे हैं वो कहीं ऐसा नहीं है कि चिदम्बरम जी ही बोल रहे हैं, ये कहीं न कहीं गांधी परिवार, राहुल गांधी और ये कांग्रेस की ही वाणी है जो चिदम्बरम साहब उसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं। और चिदम्बरम साहब का कहना कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है, ये अपने आप में कांग्रेस और विपक्षी दलों की मानसिकता को दर्शाता है। ये बहुत ही दुखद क्षण है और मुझे लगता है ये कहना कि देश हमारा पराक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे देश ने पराक्रम का परिचय दिया है, हमारे आर्मी ने शौर्य का परिचय दिया है ऑपरेशन सिंदूर में, इसमें किसी भी पार्टी का किसी भी प्रकार का कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, सीना ठोक करके चर्चे में उतरना चाहिए और सभी को भारत माँ के साथ खड़ा होना चाहिए। तो देखिए, संबित पात्रा जो कि सांसद भी हैं, वो अपना बयान देते हुए नजर आए अपनी प्रतिक्रिया में। पंकज मेरे साथ लगातार बने हुए। पंकज, विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है और हम इस पर बात भी कर रहे हैं। पी चिदम्बरम के बयान से यह हंगामा शुरू होता है, जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान के आतंकियों का कोई सबूत नहीं कि वो जो आतंकी पहलगाम में आए वो पाकिस्तान से आए थे। तो निश्चित तौर पर संबित पात्रा भी इसको स्वीकार करते हुए और वो कहते हुए पलटवार करते हुए नजर आए कि आइडियोलॉजी न केवल व्यक्तिगत तौर पर चिदम्बरम की है, बल्कि उनके हवाले से पूरी कांग्रेस की ये विचारधारा है। बिल्कुल बेशक, इससे थोड़ी देर पहले मैंने केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से हैं जो, उनसे बातचीत की और उनसे पूछा था ये सवाल कि पी चिदम्बरम और इसके अलावा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कई सवाल खड़े कर रहे हैं
सवाल ये है कि वे पूछ रहे हैं कि जो आतंकी है पाकिस्तान से आए थे वो क्या तथ्य है कि पाकिस्तान से आए। इसको लेकर रक्षा खड़से ने साफ तौर पर और बीजेपी के तमाम नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि जो जवाब देना चाहिए था तीनों सेना अध्यक्ष डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जवाब दे दिया गया है। अगर और भी सवालों के जवाब चाहिए तो ऑपरेशन सिंदूर को चर्चा हो रही है सदन के अंदर, वहां पे सवाल पूछिए, वहां जवाब दे देंगे। लेकिन विपक्ष वहां से भाग रहा है, विपक्ष नए मुद्दे लेके आ रहा है, लगातार इस तरह के मुद्दे लाके जिसकी वजह से जो मेन मुद्दे पे बात होनी उसको भटकाने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है मनीषा की विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार जो मेन मुद्दा है उस पर चर्चा करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आप देखिए मनीषा, पिछले हफ्ते लगातार जिस तरह से बवाल हुआ या कहा जाए हंगामा हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तब भी लगातार सरकार कह रही थी कि हम चर्चा करने को तैयार हैं और सरकार ने समय और दिन निर्धारित कर दिया। लेकिन अब आने के बाद जैसा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री जानकारी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट सेशन चालू होने से पहले, चर्चा होने से 10 मिनट पहले कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अब एसआईआर की कमिटमेंट दीजिए कि एसआईआर बिल्कुल। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम संसद में इस तरह के बार बार हंगामे देख रहे हैं और देश जो चर्चा चाहता है वो सकारात्मक दिशा में बढ़ती नजर नहीं आ रही है। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम